हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 का पद 10। यहाँ लिखा है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। मेरे जीजो, यहाँ जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, बोने वाले को बीज देता है, मतलब परमेश्वर जो है वो बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए और रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। मेरे जीजो, अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो आपको और हमें सबको उस बीज की जरूरत है और उसके लिए हमें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें वो बीज दे ताकि हम बीज बो सके परमेश्वर के राज्य में। देखिए, एक किसान से अगर सीखे, हम किसान की जीवन से अगर सीखे कि किसान किस प्रकार से अपने खेत की रखवाली करता है, जुताई करता है, बुआई करता है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ये उसका मेहनत है, उसकी मेहनत कर रहा है कि वो जोत रहा है और बाउंड्री लगा रहा है, ये मेहनत है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि खेत में जब तक बीज न डाला जाए, बीज जब तक नहीं बोया जाएगा, तब तक सारी मेहनत जो है उसकी व्यर्थ है, बेकार है। और हम अगर किसान से सीखें, किसान जो है कुछ बीज अपने पास इकट्ठा करके रखता है, कुछ जो है किसान भाई जो है वो मार्केट में जाके बीज को खरीदते हैं, ठीक है, खरीद के वो बीज को अपनी फील्ड में, अपने खेत में बोते हैं और पानी देकर या खाद देकर, ये सब चीज़ें डालकर वो निश्चित हो जाता है कि उसने भूमि के अंदर वो बीज को बोया है और एक दिन उसकी फसल उसे दिखाई देगी और उसे काटेगा, जिससे उसके घर में रोजी रोटी और जो भी भोजन की आवश्यकता है वो पूर्ण होगी। मेरे जीजो, इस वाक्यांश से हम एक बात और सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है उस बीज को लेने के लिए। बीज परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का बीज और बोने की जरूरत है। हम कभी कभी चिंतित होते हैं कि कैसे क्या होगा, कुछ नहीं दिखाई देता है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, सेवकाई कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। खासकर रोटी की हमें बहुत चिंता होती है कि रोटी कहाँ से पहुँचती होगी। यीशु मसीह ने कहा, मेरे जीजो, किसी बात की चिंता ना करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भी भरोसा रखो, चिंता किसी बात की मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर अपने समय के अनुसार, जिस प्रकार से एक समय होता है कि बीज जब भूमि में डाला जाता है तो उस भूमि के अंदर से वो एक समय के बाद वो दिखाई देने लग जाता है। संसार बेशक कहे कि वो भी बीज जो है वो मर गया है अंदर, मेरे जी, जो संसार ऊपर से उसे नहीं देख रहा है कि अंदर से उसके क्या हालात हैं, क्या चल रहा है उसके अंदर। लेकिन मेरे जी, जो अंदर ही अंदर परमेश्वर उस अंधेरे में काम कर रहा है। आपके और मेरे जीवन में भी हम संसार सोच सकता है कि कुछ नहीं है, उसके अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे जी, जो अंदर ही अंदर जिस प्रकार से बीज अंकुरित हो रहा होता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारे अंदर बीज को अंकुरित कर रहा है। और एक दिन जब वो निकल कर आएगा तो उस महान वृक्ष को, उस महान परमेश्वर की रचना को संसार जरूर देखेगा और जब देखेगा तो परमेश्वर के लोग बढ़ाई करने पाएंगे और वहाँ पर वो दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनेगा। आशीष दूसरों को फल देगा, दूसरे को भोजन देगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है।